हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 19 अक्टूबर, नया वीक स्टार्ट हो रहा है। आज एक्सपायरी थी, वो हो गई। कल से नया वीक बैंक निफ्टी का स्टार्ट हो रहा है। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल्स मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे नहीं आपको, तो जिससे आपका सेटअप मिस हो जाएगा। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं सेटअप कल का। 220 पॉइंट्स हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के साथ ही रिजेक्शन मिला और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड की, फिर जो भारी गिरावट देखने मिली। इसके बाद थोड़ी देर साइडवेज थी, साइडवेज डाउन थी। ठीक है, टोटल हमें 520 पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला। गाइस, इसका जो रीजन है ना, ये जो वॉर चल रहा है इसके वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो गल्फ की कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, इनके पास ऑयल होता है, तो वो हमें जो डिस्काउंट में रेट में मिलता रहा, अब वो डिस्काउंट थोड़े अब नहीं मिल रहा है वो वॉर के वजह से। ठीक है, तो इसके वजह से जो क्रूड ऑयल है वो अब वो 92 पर बैरल हो गया, $92 पर बैरल हो गया। तो वो एक इम्पैक्ट हुआ है और बैंक काफी वीक हो गए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के मार्जिन जो है वो भी बढ़ गए, तो उनको भी मार्जिन भी कम मिलने लग रहे, तो बैंक भी गिर गई है। और ग्लोबल मार्केट का जो पूरा इम्पैक्ट था वो हमारी इंडियन मार्केट में भी देखने मिला। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल, गाइस, क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ध्यान रखना, क्रूड ऑयल और डॉलर्स का जो रेट होता है उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है पूरा। ठीक है, अगर कल क्रूड ऑयल कम होता है एटलीस्ट कुछ सेंट्स भी, तो फिर हमारा मार्केट फिर स्टेबल हो सकता है और हम ऊपर की रैली देख सकते हैं। एनीवेज, चलते हैं हमारा वन डे टाइम फ्रेम। हमारा वन डे टाइम फ्रेम है। अगर कोई चैनल पे नया है तो उनको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये रेड वाले हमारे रेजिस्टेंस है और ग्रीन वाले हमारे सपोर्ट है। ठीक है, तो और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे टारगेट भी होते हैं ऊपर के स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और जो ग्रीन करके सपोर्ट है ये हमारे नीचे के टारगेट होते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के। अभी बात करते हैं कैंडल की, तो कैंडल ने अच्छी खासी सबको एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, और ये जो हमारा जो ये बॉक्स में जो हम ऊपर नीचे कर रहे थे, अब ये फिलहाल इसने ब्रेकआउट दिया 44,000, जो काफी खतरनाक लेवल है। यहाँ पे अगर कल समझती नहीं है गाइस, यहाँ पे बहुत देर ट्रेड करने लग जाती है तो हमें भारी गिरावट देखने मिल सकती है, जो हमें 43,600 तक लेके जा सकती है। ये 43,600 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से हमको एक ऊपर जाने का एक मौका है। ठीक है, या अगर ये गिर गई तो हमें 43,000 तक लेके जा सकती है, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये जाती है तो हम कंप्लीट बेयर ट्रेंड में आ जाएंगे ऑल ओवर। ठीक है, अगर कल इसके ऊपर ओपन देती है तो हमें 44,500 जो रेजिस्टेंस है, 45,000, 46,200 है, उसके बाद है 47,500। गाइस, अब हम आ गए हमारे इंटरडे सेटअप पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सेटअप डिस्कस करते हैं, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, कुछ भी मत करना, नहीं तो आप सिर्फ रेंज लेके चले जाओगे, ये वाले सारे रेंज, और मार्क करने लग जाओगे और एंट्री और एग्जिट करोगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सभी रजिस्टर्ड, और ये प्योर एजुकेशन और लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको लर्निंग पर्पज के हिसाब से देखना। ठीक है, अगर आपको ये सेटअप यूज करना है तो कैसे यूज करना है, इसका मैंने ये स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक क्लिक करके तो आप वो सीख लेना कि ये सेटअप कैसे यूज करते, तो उसको बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट वैसे करना। अभी डिस्कस करते हैं हमारे न्यूट्रल पॉइंट। सबसे पहला ये न्यूट्रल पॉइंट है, डिसेंडिंग वाइट रेंज न्यूट्रल पॉइंट। आज का ये था हमारा आज का ये नहीं ये था हमारा आज का था। अब ये कल का फॉर्म हो रहा है, प्राइस इसके नीचे, तो हम इंटरडे में भी अभी काफी नीचे आ चुके हैं। ठीक है, हो सकता है ये आज एक्सपायरी थी तो ये काफी ज्यादा गिर गई है। ठीक है, तो अभी कल देखना, अगर 44,000 सस्टेन कर देती है तो ऊपर की रैली होगी, नहीं तो ये बहुत वीक हो जाएगी। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है 43,971 से लेके 44,137। अभी डिस्कस करते हैं हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है ये तो नॉन ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर इंक्लूडेड है ओआई का रेजिस्टेंस जो आ रहा है 43,300, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,239 से लेके 44,300। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई,
ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,411 से लेके 44,470। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,558 से लेके 44,605। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 44,718 से लेके 44,798। आखिरी पांचवा रेजिस्टेंस ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 44,924 से लेके 45,000। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे सपोर्ट लेवल। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेड, ये इसके अंदर इंक्लूडेड प्रीवियस डे लो। नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,801 से लेके 43,863। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर इंक्लूडेड है ओआई का सपोर्ट जो आ रहा है 43,700 और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,632 से लेके 43,700। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,403 से लेके 43,500। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 43,144 से लेके 43,227। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 42,952 से लेके 43,006। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। रेंज के अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना, रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी। ठीक है, ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। यहाँ तक सब ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एंट्री लेंगे कब। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब आज यहाँ पे क्लोज हुई है, कल अगर यहीं पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये ऊपर ब्रेक की तो ऊपर का रेट, ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे ब्रेकआउट करती है लेवल का तो ये ट्रेड लेंगे नीचे का, और नीचे के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ आती है और यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताती है और उसके बाद अगर ऊपर ब्रेक की तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे ब्रेक की तो ऑफकोर्स नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन ये टाइम बिताने अगर ऊपर का ब्रेक करेगी तो ऊपर का भी ट्रेड ले सकते हैं। ये सारे लेवल होंगे टारगेट। सेम यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ओपन होती है, इसके अंदर जाने के बाद थोड़ा वक्त बीता के इसके नीचे आती है तो अभी हम ले ट्रेड ले सकते हैं। ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज गैप अप होती है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर और थोड़ी देर टाइम अपनी बिताती है, स्पेंड करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकडाउन की तो नीचे का ट्रेड। ये ट्रेड के ये सारे होंगे लेवल टारगेट और ये ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद समझ नहीं पाती है, गिरने लग जाती है या और ऊपर जाती है, तो हमें ऐसे में पैनिक, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे में हमें वेट करना है हमारे कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। ठीक है, यानी कि प्राइस एक्शन फॉर्म होने का। ये सपोज गैप अप हुई और सपोज ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल पैटर्न बनता है तो उसके बेस पे भी ले सकते हैं, या तो 15 मिनट कंसोलिडेट करके ये ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेकआउट करे तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। ये टारगेट होंगे इसके लिए, और नीचे के लिए तो ये सारे लेवल होंगे टारगेट। होती है S1 या S2 के बीच में या S2 के बीच में। अभी एग्जांपल के लिए हम S2 के बीच में लेते हैं। यहाँ पे होने के बाद थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के लेवल ऊपर के सारे टारगेट होंगे, नीचे के ट्रेड के लेवल नीचे के होंगे। ठीक है, अगर ये भी सेम ऐसे ही हमें करना है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, सपोज ये गैप डाउन हुई और ये और ऊपर जाने लग गई या और नीचे आने लग गया, हमें ऐसे में ट्रेड नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन को फॉर्म होने देना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, फिर ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाती है। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, शूटिंग स्टार के बाद वाली कैंडल ये लो के इसके ब्रेक करती है, तो वो पैटर्न एक्टिव हो जाता है हमारा शूटिंग स्टार, तो हम उसके बेस पे हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है, सपोज ये गैप डाउन हुई, ऊपर आई, यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताती है, वक्त मतलब कितना 15 या मोर देन 15 मिनट्स स्पेंड करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेकआउट करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल टारगेट, ये ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। गाइस, हमारा गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपन डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। गाइस, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो अभी जो ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है वो ठीक से बिल्डअप नहीं हुआ, क्योंकि आज ही एक्सपायर हुई। तो कल 1 घंटे में वो बिल्डअप होगा, तो उसका व्यू, ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के हिसाब से हम व्यू बना सकते हैं। बट अभी कोई डेटा फॉर्म नहीं हुआ। अभी जितना बचा कुचा हुआ डेटा है उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ओपन इंटरेस्ट का वो है 44,300, और सपोर्ट लेवल जो आ रहा है ओपन इंटरेस्ट का वो है 43,700।
अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से नीचे ट्रेंड रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, कॉल राइटर्स के ओआई यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। और अगर ये प्राइस नीचे जाती तो यहाँ से एक सपोर्ट देख के ऊपर आने मिलेगा, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाइंग देखने मिलेगी। और यहाँ पे पुट राइटर्स के ओआई सबसे ज्यादा है, एकदम बेसिक है, ठीक है। लेकिन हम इसके बेस पे हम अभी फिलहाल के लिए नहीं ले सकते, अभी जो बचा कुचा हुआ डेटा है उसके हिसाब से ये दो अपने को ओपन इंटरेस्ट के आ रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। कल 1 घंटे में पूरा प्रॉपर बिल्डअप हो जाएगा तो हम एक अंदाज लगा सकते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है, बुल है कि बियर है। हाँ, लेकिन कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो ये भी मूवमेंट दिखा सकती है, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना।